Hello everyone. Today I'm going to read a short story about a wolf and a hen. आज मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाली हूँ जो एक भेड़िया और एक मुर्गी के बारे में है. So let's start reading. Once a wolf was strolling. एक बार एक भेड़िया इधर उधर घूम रहा था. Suddenly, अचानक he came across a hen. अचानक से उसके सामने एक मुर्गी आ गई. She was very pretty. वह बहुत ही सुंदर थी, प्यारी थी and good looking also, और बहुत सुंदर दिखती थी. She was at the top of the tree. तो वो जो मुर्गी थी वो कहाँ थी? Top of the tree, यानी कि पेड़ की चोटी पर थी. The wolf's mouth was filled with water. The wolf's mouth यानी कि जो भेड़िया का मुंह था वह was यानी कि वह filled with water, मुंह में उसका पानी आ गया था उस मुर्गी को देख के. He wanted to have the hen by hook or by crook. वो जो भेड़िया था wanted यानी कि वो चाहता था उस मुर्गी को पाना by hook और by crook यानी कि किसी भी तरह से. So he came closer to the hen. So तो क्या हुआ? वह came closer यानी कि वो और भी नज़दीक आ गया to the hen, उस मुर्गी के and asked her why she was sitting at the top of the tree. And asked यानी कि उसने पूछा कि why क्यों तुम वहाँ पे उस पेड़ की चोटी पर बैठी हो. And he requested her to land. And he यानी कि फिर उस भेड़िए ने उसे requested यानी कि अनुरोध किया कि her to land मतलब उसको नीचे आने के लिए, so that they would have a lot of fun. किस लिए उसे नीचे बुला रहे थे? ताकि वो दोनों मिलके have a lot of fun यानी कि बहुत ढेर सारा मज़े कर पाए. Thus they must enjoy themselves यानी कि इस प्रकार वह अपने आनंद ले पाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ फन कर पाएंगे यानी कि मज़ा कर पाएंगे. The hen was intelligent and shrewd. तो वो जो मुर्गी थी वो क्या थी? वो इंटेलिजेंट थी यानी कि बुद्धिमान थी और shrewd थी यानी कि चतुर थी. She was very aware that the wolf was trying to befool him. तो वो जो मुर्गी थी उसको एकदम अच्छी तरीके से उसको अवेयर यानी कि उसे ये सचेत था कि ये जो भेड़िया है वुल्फ वाज ट्राइंग टू बीफूल हिम, उसे कोशिश कर रहे थे क्या करने के लिए? बीफूल यानी कि उसे मूर्ख बनाने के लिए. शी थॉट शी वुड नॉट कम डाउन. तो वो जो मुर्गी थी उसने सोचा कि वह नीचे नहीं आएगी. देन The wolf made an ugly face. फिर वो जो भेड़िया था उसने बनाया एक अगली फेस यानी कि एक बदसूरत शक्ल बनाई. And said और कहा, Oh, don't you know that there will be no killing of animals in the forests from now onward? उसने क्या कहा? Oh, अरे, don't you know क्या तुम्हें पता नहीं है कि दैट देयर विल बी नो किलिंग, कि जंगल में जानवरों का हत्या नहीं होगी अब से. ये बात उसने उसे कहा. द क्लेवर हेन आस्क्ड हिम दैट इफ अ लायन चेस्ड द वुल्फ. ऐसा उसने कहा कि द क्लेवर हेन यानी कि वो जो चालाक जो मुर्गी थी उसने उससे कहा कि पूछा एक्चुअली कि अगर एक शेर उसका पीछा करे या एक भेड़िया का पीछा करे तो द वुल्फ वुड नॉट बी फ्राइटेंड. तो वो जो भेड़िया है वो नहीं डरेगा. बिकॉज द लायन वुड हैव नो डिज़ायर टू किल हिम. क्योंकि वो जो शेर है उसका कोई भी डिज़ायर यानी कि उसका कोई भी इच्छा नहीं है मारने के लिए उस भेड़िए को. Listening to the lion's name, the wolf rushed from the spot to save his life. तो जैसे ही उसने सुना
शेर का नाम, तो वो भेड़िया क्या किया, वो बस वहाँ से अपना जान बचा के वो क्या किया, वो मौका देख के वो वहाँ से भाग गया। He never came back there. फिर वह कभी भी वापस नहीं आया। So moral. What is the moral of the story? Betrayal is not desired. So moral, इस कहानी की नैतिक क्या है कि विश्वासघात वंचित नहीं है। So I hope you like this short story about a wolf and a hen. If you like my videos, please like and share and do subscribe my channel. मैं आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी एक भेड़िए और एक मुर्गी के बारे में अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।